गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और मैं आपको आज इस क्लास में बताऊंगी नेशनल पार्क्स के बारे में। इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें जितने भी नेशनल पार्क्स मौजूद हैं आज के डेट में उन सबको कवर किया गया है इस सेशन में। हर स्टेट से रिलेटेड मैं आपको एक इमेज शो करूँगी। उस इमेज से रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ हैं जो अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ईजीली सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपको इमेज आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसमें देखिए क्या क्या है। आपको दिख रहा होगा कि कान्हा है, यहाँ इनके बड़े भैया माधव यानी बलराम हैं और 5 उनके दोस्त हैं बंधु, और कोने में आपको एक झील भी दिख रही होगी, दिख रही है ना। चलिए, और इस पिक्चर में आपको कई सारी गायें दिख रही हैं। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीचे पढ़िए। कान्हा, माधव और उनके 5 बंधुओं की मंडली के साथ पूरे वन में सांझ सवेर गायों को पानी पिलाने कोने की झील पर ले जाते थे। कान्हा, माधव और उनके 5 बंधुओं की मंडली के साथ पूरे वन में सांझ सवेर गायों को पानी पिलाने कोने के झील पर ले जाते थे। आप देख पा रहे हैं इन सब वर्ड से रिलेटेड जितने भी नेशनल पार्क हैं उसका लिस्ट यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। बंधुओं से बना हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा से बना हमारा कान्हा नेशनल पार्क, मंडली से बना हमारा मंडला फॉसिल नेशनल पार्क, माधव से माधव नेशनल पार्क, वन से बना हमारा वन विहार नेशनल पार्क, पानी से बना हमारा पन्ना नेशनल पार्क, 5 बंधु, 5 से बना हमारा पेंच नेशनल पार्क, और सांझ सवेर गायों को ले जाते थे ना, सांझ से बना हमारा संजय नेशनल पार्क, और 7 पूरे वन में ऐसा लिखा हुआ है ना, तो 7 पूरे से बना हमारा सतपुरा नेशनल पार्क, और कोने के झील पर ले जाते थे। देख पा रहे फोटो में आप, कोने में झील है तो कोने से बना हमारा कुनो नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क आपके कवर हो गए। ये सभी कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद हो गया। चलिए एक बार फिर पढ़ देती हूँ। कान्हा, माधव और उनके 5 बंधुओं की मंडली के साथ पूरे वन में सांझ सवेर गायों को पानी पिलाने कोने के झील पर ले जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट इमेज देखते हैं। ये है हमारे वसंत भैया। वसंत भैया क्या कर रहे हैं देख पा रहे हैं ना आप अभी इस इमेज में। उनके हाथों में 2 मुर्गियां हैं, 2 गले पर मुर्गियां हैं। तो वसंत भैया रेडी होके गए थे तेलंगाना मुर्गियां लाने के लिए। ये हमारा इमेज है और ये वो उससे रिलेटेड बात। वसंत भैया रेडी होके तेलंगाना गए मुर्गियां लाने। तो इसमें हमारा जितना नेशनल पार्क है देख लेते हैं। वसंत से बना हमारा वनस्थली नेशनल पार्क, पूरा नाम महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। वसंत से महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। अगला है रेडी। रेडी से क्या बना? काशू रेड्डी नेशनल पार्क। काशू रेड्डी नेशनल पार्क बना रेडी से। अगला है तेलंगाना जो कि स्टेट को डिफाइन कर रहा है। और मुर्गियाँ लेने गए थे ना, तो मुर्गियाँ से बना हमारा मुर्गवनी। याद हो गया? फिर से पढ़ देती हूँ। वसंत भैया रेडी होके कहाँ गए? तेलंगाना। क्या लाने के लिए? मुर्गियाँ। देख पा रहे हैं ना इमेज में आप लोग। तो अब इसको तो कोई नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पे एक राजा है, एक रानी है, उनका बेटा है, एक वैली दिख रही है आप लोगों को, घाटी है ना, एक रिवर भी है इसमें, और कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो स्टोरी इस इमेज की ये है कि उत्तराखंड के राजा गोविंद अपने बेटे को लेकर नंदा देवी कौन? इस रानी का नाम है नंदा देवी। ठीक है, तो नंदा देवी के लिए गंगोत्री वाले फ्लावर्स लेने गए थे। उत्तराखंड के राजा गोविंद अपने बेटे को लेकर नंदा देवी के लिए गंगोत्री वाले फ्लावर्स लेने गए थे। ठीक है, तो उत्तराखंड हमारे स्टेट को डिफाइन कर रहा है। राजा से बना हमारा राजाजी नेशनल पार्क। गोविंद जो कि उस राजा का नाम था, तो गोविंद से बना गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। देख पा रहे ना आप सभी। बेटे को लेकर गए थे। बेटे से बना हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट, बेट से जिम कॉर्बेट। और नंदा देवी के लिए लाने के लिए गए थे ना, तो नंदा देवी से हमारा बना नंदा देवी नेशनल पार्क। गंगोत्री वाले फ्लावर लेने गए थे। इस रिवर का नाम याद रख लीजिए। इस इमेज में क्या है अभी के लिए, मान लीजिए कि ये गंगोत्री रिवर ही है। ठीक है, तो गंगोत्री वाले फ्लावर्स लेने गए थे, तो गंगोत्री नेशनल पार्क। और वैली वाले फ्लावर्स लेने गए थे ना, वैली वाले फ्लावर्स लेने गए थे, तो वैली से बना हमारा फ्लावर वैली नेशनल पार्क। देख पा रहे, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। याद रहेगा ना ये इमेज सभी को। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक मौलवी हैं जो कि अभी नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो सबको दुआएं देंगे। तो इसमें स्टोरी क्या है? अरुण मौलवी ने सबको ढेर सारी दुआएं देकर रफा दफा कर दिया। रफा दफा मीन्स अलविदा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अरुण मौलवी ने सबको ढेर सारी दुआ देकर रफा दफा कर दिया। अरुण से बना हमारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अरुण से बना अरुणाचल प्रदेश। मौलवी से बना हमारा मौलिंग नेशनल पार्क जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में।
और रफा दफा से मैंने बनाया नाम दफा। याद रहेगा ना सभी को, रफा दफा से क्या बनाया मैंने, नाम दफा। याद रखिए इस इमेज को। अरुण मौलवी ने सबको ढेर सारी दुआ देकर रफा दफा कर दिया। चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं फिर। ये देखिए, ये पिक्चर तो सबको याद होगी। कोई ऐसा है जिसने ये पिक्चर नहीं देखी अब तक, तो आज ही देख लीजिए। ये है सुल्तान, इस मूवी का नाम ही था सुल्तान। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे मूवी में, हरियाणा से। ठीक है, तो सुल्तान जो हैं आपको पता है रियल लाइफ में वो बहुत अच्छी पेंटिंग भी करते हैं, कितने बड़े कलाकार हैं आप सभी जानते हैं। तो हमारी इमेज की स्टोरी क्या है इसमें, हरियाणा के सुल्तान कलाकार भी हैं। हरियाणा के सुल्तान क्या हैं, कलाकार भी हैं। तो हरियाणा हमारे स्टेट को डिफाइन करता है। सुल्तान से बना सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, और कलाकार से बना हमारा कालेश्वर नेशनल पार्क। याद रहेगा ना आप सभी को ये इमेज। हाँ, हरियाणा के सुल्तान कलाकार भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको तो आप सभी जानते होंगे, इनकी भी पिक्चर आप लोगों ने देखी ही होगी आई होप। तो ये है हमारी आरोही, है ना। ये कितनी काबिल सिंगर थी आप सभी को पता है। अपनी सिंगिंग के टैलेंट से इन्होंने काफ़ी मनी भी कमाई थी, मनी यानी कि पैसे। चलिए, तो हमारा स्टोरी क्या है, काबिल आरोही ने बहुत मनी कमाई। काबिल आरोही ने बहुत मनी कमाई। मनी से बना हमारा मणिपुर, याद रहेगा। चलिए, मनी से क्या बना, मणिपुर। काबिल से बना कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क। कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, वो मणिपुर में है। और आरोही से बना हमारा सिरोही। आरोही से बना हमारा सिरोही, याद रहेगा ना। चलिए, काबिल आरोही ने बहुत मनी कमाई। चलिए नेक्स्ट देखते फिर। ये देखिए, इस एनिमल का नाम क्या है पता है आप लोगों को, ब्लैक बक। हाँ, ब्लैक बक। देख पा रहे हैं इसका मुंह किस तरफ है, दूसरी तरफ, और सामने से एक वैन चली आ रही है। अब ये नहीं देख पाता है, इसको इग्नोर करने के कारण ना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसको कुचल के मार दिया जाता है। हाँ, इसका एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए स्टोरी क्या है, गुजरात में ब्लैक बक को वैन से कुचल कर मार दिया। गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में ब्लैक बक को वैन से कुचल कर मार दिया। तो ये हमारी स्टोरी थी। इसमें देख लेते हैं हमारा नेशनल पार्क कौन कौन सा है। गुजरात हमारा डिफाइन करा स्टेट को। ब्लैक बक से बना ब्लैक बक नेशनल पार्क। गिर हमारा गुजरात में है, ये तो सभी को पता होगा। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में है, ठीक है। और वैन से मार दिया गया था ना, वैन से बना हमारा वंसदा नेशनल पार्क। और कुचल कर मार दिया ना तो कच्छ, कुचल से कच्छ बना, और मार से मरीन। तो मैरीन गल्फ ऑफ कच्छ पार्क कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है। याद रहेगा ना ये इमेज आप लोगों को। गुजरात में ये हुआ था हत्या इस ब्लैक बक का। तो याद रखिएगा, गुजरात में ब्लैक बक को वैन से कुचल कर मार दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये इमेज देखिए, यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है माउंट के चोटी पर। माउंटेन के चोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है, पिन। माउंटेन के पिन पर बैठे हैं, काफ़ी संभल कर बैठे। देखिए, क्योंकि एक इंसान वहाँ से गिर भी गया है, तो वो संभल के बैठे हैं ताकि गिर ना जाए। और क्या खा रहे हैं, देखिए किस चीज़ की फ़ोटो दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन पर, खीर। आई होप कि खीर सभी को पसंद होगा। तो स्टोरी क्या है हमारी, इनका नाम है इंदर। जो वो माउंटेन के पिन पर बैठे हैं ना, उनका नाम इंदर है। तो इंदर ग्रेट हिमालय, ये माउंटेन का नाम कौन सा माउंटेन है, ये ग्रेट हिमालय है। इंदर ग्रेट हिमालय के पिन पर संभल कर बैठ खीर खा रहे थे। संभल कर क्यों बैठे थे, क्योंकि एक गिर गया, देख रहे हैं आप। तो इंदर ग्रेट हिमालय के पिन पे संभल कर बैठ खीर खा रहे थे। इंदर ग्रेट हिमालय के पिन पर संभल कर बैठ खीर खा रहे थे। तो इससे रिलेटेड नेशनल पार्क देख लेते हैं। इंदर से बना हमारा इंदर किला नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय, हिमालय में कौन सा स्टेट बनेगा, हिमालय से और कोई स्टेट नहीं बन सकता, सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही बन सकता है। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ से आप गेस कर सकते हैं। ग्रेट हिमालय से बना हमारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। पिन से बना हमारा पिन वैली नेशनल पार्क। और संभल के बैठे थे ना, तो संभल से बना हमारा सिंबल बारा नेशनल पार्क। और खीर खा रहे थे ना, तो खीर से बना हमारा खीरगंगा नेशनल पार्क। देख पा रहे हैं आप सभी, याद रहेगा ना ये इमेज आप लोगों को। फिर से पढ़ देती हूँ, इंदर ग्रेट हिमालय के पिन पे संभल कर बैठ खीर खा रहे थे। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनको तो सभी जानते होंगे, ये है हमारे जॉनी ब्रावो, द कूल डूड। तो ये हैं कहाँ के आपको पता है, ये अपने यूपी के हैं। नहीं पता था, कोई बात नहीं, गूगल कर लीजिएगा। ये अपने यूपी के हैं। हाँ, यूपी के कूल डूड। डूड से बना हमारा दुधवा। और यूपी उत्तर प्रदेश को डिफाइन कर रहा है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यूपी के कूल डूड, ये ट्रिक है हमारा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सही में जॉनी ब्रावो अपने यूपी के ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस इमेज में आप देख पा रहे हैं एक छोटी सी बच्ची है जो कि बहुत एक्साइटेड थी, पहले बहुत उछल कूद कर रही थी, फिर साइलेंट हो गई एकदम से। ऐसा क्या हुआ, देख पा रहे हैं मार्कशीट है उनकी रखी हुई बगल में।
मैथ्स में उनको अच्छा खासा मार्क्स आया था, 16 मार्क्स, और इंग्लिश में आ गया 0। हाँ, और इस लड़की का नाम क्या है, देख पा रहे हो उसके टी शर्ट पर क्या लिखा है, ईरा। तो इस लड़की का नाम है ईरा। और स्टोरी हमारी ये है कि केरला की ईरा को कुल 16 मार्क्स मिले थे मैथ में, पर यार इंग्लिश में अंडा मिला और साइलेंट हो गई। अंडा में 0, देख पा रहे हो उसका मार्क्स आप। तो हमारा ट्रिक है ये, और इससे रिलेटेड नेशनल पार्क देख लेते हैं। केरला हमारा स्टेट को डिफाइन कर रहा है। ईरा जो कि इस लड़की का नाम है, स्टेटमेंट पढ़िए। ईरा को कुल 16 मार्क्स मिले थे। ईरा को कुल से बना हमारा इराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। और 16 मार्क्स मिले थे ना, तो 16 से देखिए कहाँ कहाँ 16 दिखा हो रहा है आपको। अन्नामुदी 16 नेशनल पार्क, इसमें 16 आया, और पंपादम 16 नेशनल पार्क। तो 16 मार्क्स मिले थे, तो 16 से आप लोग याद रखेंगे। 16 जहाँ पे भी आएगा वो किसको मिला था, ईरा को। कहाँ की ईरा, केरला की। तो ये सारे नेशनल पार्क केरला में हैं। और मैथ में मिला था, तो मैथ से बना हमारा मत्थीकेतन नेशनल पार्क, ठीक है। और परियार इंग्लिश में तो उसको अंडा मिला था ना, परियार से बना हमारा पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। और अंडा मिला था, तो अंडा से बना हमारा अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क। अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क कहाँ है, केरल में। और साइलेंट हो गई बेचारी लास्ट में सैड होकर, तो साइलेंट से बना हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि सारे कहाँ हैं, केरल में। याद रहेंगे इस ट्रिक से आपको ये सारे नेशनल पार्क ना। चलिए, इस इमेज को तो आप नहीं भूलेंगे, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट इमेज देखते हैं हम। ये देखिए, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये पिचकारी है, कुछ लोग कह रहे हैं ये मुरली है। तो मैं आपको बता दूं, इसको पिचकारी जैसा लुक दिया गया है। ये एक्चुअल में तो मुरली है, लेकिन इसको पिचकारी जैसा पेंट किया गया है। क्यों? क्योंकि ये फागुन की मुरली है, जो कि यहाँ बजती है मिजोरम में। आप ये लाइन याद कर लीजिए, फागुन की मुरली मिजोरम में बजे। फागुन की मुरली कहाँ बजे, मिजोरम में। फागुन की मुरली मिजोरम में बजे, ठीक है। तो फागुन से हमारा क्या बना, फागुन से बना हमारा फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ है, मिजोरम में। और मुरली से बना हमारा मुरलेन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, मिजोरम में। तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, फागुन की मुरली कहाँ बजती है, मिजोरम में। फागुन की मुरली मिजोरम में बजे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये हैं अंशु की बंदी। हाँ, ये अंशु की बंदी हैं, जो कि हल्ला कर रही हैं बैनर लेके। किनके नाम का बैनर है इनके हाथ में, कुंदन के नाम का। तो ये कहाँ हल्ला कर रही हैं आपको पता है, कर्नाटका में। ये स्टोरी है हमारी, इससे रिलेटेड हमारा जो ट्रिक है ये पढ़ लेते हैं। अंशु की बंदी कुंदन का बैनर लेके कर्नाटक के नगर में हल्ला कर रही थी। अंशु की बंदी कुंदन का बैनर लेके कर्नाटक के नगर में हल्ला कर रही थी। अंशु से क्या बना, अंशु से बना हमारा अंसी नेशनल पार्क। बंदी से बना हमारा बंदीपुर नेशनल पार्क। कुंदन से बना हमारा कुंदेरमुख नेशनल पार्क। कुंदेरमुख नेशनल पार्क बना कुंदन से। और बैनर से बना बेनरघाटा नेशनल पार्क। बनेरघाटा नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी कर्नाटक में ही है। और कर्नाटक हमारे स्टेट को डिफाइन कर रहा है, जिसके नगर में हल्ला हो रहा था। तो कर्नाटक स्टेट को डिफाइन करो। और नगर में हल्ला हो रहा था ना, तो नगर में हल्ला से बना हमारा नागरहोल नेशनल पार्क। याद रहेगा ना। अब इनको कौन भूल सकता है, इतना ज़्यादा एफर्ट लगा के प्रोटेस्ट कर रही हैं कुंदन के लिए। तो अंशु की बंदी हैं ये। अंशु की बंदी प्रोटेस्ट कर रही हैं, हल्ला कर रही हैं। किनके नाम पे, कुंदन के नाम पे। कहाँ, कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं फिर दोस्तों। चलिए, आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कौन सा गाना बज रहा है। हाँ, ये ब्रेकअप सॉन्ग है। और जब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अलग हुआ ना, तो एक कपल का ब्रेकअप हो गया है, जिनमें से हेमा जो है अपनी लद्दाख की थी, और जम्मू के थे हमारे सलीम। हाँ, लद्दाख की हेमा ने जम्मू के सलीम को किसी वजह से डिच कर दिया है, और वो यहाँ पार्टी कर रही हैं। लद्दाख की हेमा ने जम्मू के सलीम को किसी वजह से डिच कर दिया। तो लद्दाख में पहले, मतलब ये जो हेमिस नेशनल पार्क है पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जब बाइफर्केशन हुआ तो ये लद्दाख में है अब, ठीक है। तो लद्दाख में कौन सी नेशनल पार्क है, मात्र एक, हेमिस नेशनल पार्क। और जम्मू कश्मीर में क्या, जम्मू कश्मीर में सलीम से बना सलीम अली नेशनल पार्क। किसी वजह से डिच कर दिया गया था ना उनको, किसी वजह से बना हमारा कित्तेश्वर। किसी वजह से क्या बना, कित्तेश्वर नेशनल पार्क। और डिच कर दिया गया था, तो डिच से बना हमारा दच्चीगम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। याद रहेगा ये ट्रिक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये है हमारी नौरा। नौरा को तो सभी जानते होंगे। अब नौरा के बारे में मैं कुछ बताने जा रही हूँ, वो अगर सच नहीं भी हो तो मान के चलिएगा, ठीक है। नौरा जो है वो बंगाली हैं। सबसे पहली बात, हो सकता है कि नहीं भी हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ तो मान लो प्लीज़। तो नौरा हमारी क्या है, बंगाली। वो संगली हैं, जलपरी से सुंदर हैं, गोरी हैं और बॉक्सर भी हैं, इसलिए थोड़ा बच के रहना। तो नौरा जो है वो बंगाली हैं, संगली हैं, जलपरी से सुंदर हैं, गोरी हैं और बॉक्सर भी हैं। तो ये सारी
नौरा के बारे में बातें थी। तो इसे देखते हैं हमारे नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं। नौरा से हमारा बना न्योरा वैली नेशनल पार्क, नौरा से बना न्योरा वैली नेशनल पार्क, याद रहेगा। बंगाली थी ना नौरा, तो बंगाली से बना हमारा वेस्ट बंगाल। संगली से बना क्या, संगलीला नेशनल पार्क, संगली से संगलीला नेशनल पार्क। जलपरी जैसी सुंदर थी ना, तो जलपरी से बना हमारा जल्दापारा नेशनल पार्क, ठीक है, जल्दापारा नेशनल पार्क। सुंदर थी ना, सुंदर से बना हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क। गोरी भी थी, गोरी से बना हमारा गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरी से गोरुमारा नेशनल पार्क। और बॉक्सर भी हैं, तो बॉक्सर से बक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, याद रहेगा। बंगाली नौरा, संगली, जलपरी से सुंदर, गोरी हैं और बॉक्सर भी हैं, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, इस इमेज को पढ़िए। हाँ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बताओ, आप ही बताओ क्यों नहीं बुरा लगेगा असली नागिन को, ये तो नौटंकी है ना। मतलब सब लोग बोलेंगे कि मैं नागिन हूँ, तो ये क्या है। चलिए, तो ये नागिन की नौटंकी है। तो नागिन की नौटंकी मतलब नागिन से बना हमारा नागालैंड, नागिन से क्या बना, नागालैंड। और नौटंकी से मतलब इनटंकी नेशनल पार्क। इनटंकी कहाँ है, इनटंकी नेशनल पार्क है नागालैंड में, एकमात्र नेशनल पार्क है, याद रहेगा। आई होप आप लोग को इस इमेज के थ्रू। चलिए, नागिन की नौटंकी यानी कि नागिन मने नागालैंड, और इनटंकी यानी कि नौटंकी, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए। देखिए यहाँ ये जो दिख रही है आपको, ये कौन है पता है आपको, ये अपने महाराष्ट्र की गांव की चांदनी है, चांदनी। अब इनका फेस तो कोई नहीं भूल सकता इनसे मिलने के बाद। आई होप कि आपको ये ट्रिक तो हमेशा याद रहेगी। तो महाराष्ट्र के गांव की चांदनी है ये। और ये डूब क्यों रही हैं आप पूछेंगे, तो ये डूब रही हैं क्योंकि ये फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। फ़ोन में क्या कर रही थी पता है, गूगल पे सर्च कर रही थी संजय गांधी के बारे में, तभी ये डूब गई। हाँ, सी स्लिप्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए, महाराष्ट्र के गांव की चांदनी संजय गांधी के बारे में गूगल कर रही थी तो डूब गई, ठीक है। ये हमारी लाइन है, महाराष्ट्र के गांव की चांदनी संजय गांधी के बारे में गूगल कर रही थी तो डूब गई। तो महाराष्ट्र हमारा स्टेट को डिफाइन कर रहा है, गांव की थी ना, तो गांव से बना हमारा नेगांव नेशनल पार्क। यहाँ कहीं कहीं आपको नवेगांव भी लिखा हुआ दिखेगा, तो नवेगांव या फिर नेगांव नेशनल पार्क कहाँ है, वो भी महाराष्ट्र में है। चांदनी से हमारा बना चंदौली नेशनल पार्क, ठीक है। और चंदौली नेशनल पार्क के बाद हमारा, देखिए, संजय गांधी के बारे में वो गूगल कर रही थी ना, देखिए फ़ोन में, देखिए किनकी फ़ोटो है, संजय गांधी की फ़ोटो है ये। तो संजय गांधी के बारे में गूगल किया जा रहा था, तो संजय गांधी नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में ही है। और गूगल कर रही थी ना, तो गूगल से बना हमारा गूगामल। देखिए, गूगामल नेशनल पार्क कहाँ है, वो भी महाराष्ट्र में है, गूगल से बना हमारा गूगामल। और तो डूब गई थी, तो डूब गई तो क्या बनेगा, तो डोबा नेशनल पार्क, ठीक है। अब ये वाला ट्रिक तो कोई नहीं भूल सकता, आखिर चांदनी का कोई फेस कैसे भूल सकता है। ये हमारे महाराष्ट्र की गांव की चांदनी है, बेचारी डूब गई तो क्या हुआ, संजय गांधी के बारे में गूगल कर रही थी ना, इसीलिए डूब गई। चलिए, ये सीन तो सबको याद होगा इस पिक्चर का, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये सीन नहीं देखा हो। इसमें क्या हुआ था पता है आप लोगों को, राजू ने एक नारियल चला के मारा था और बाबूराव गिर गए थे, और फिर उनको बोला गया था कि खोपड़ी फोड़ इसका, खोपड़ी फोड़, याद है। हाँ वही। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ नीचे, श्री वेंकट राव। बाबूराव को पूरा नाम आपको याद है, वेंकट राव, गणपत राव, बाबूराव करके कुछ नाम था इनका कंप्लीट, तो वो सब छोड़ दीजिए, अभी याद रखिए। श्री वेंकट राव ने राजू को अंधा बोला और पापी बोला। ये तो बोला ही था कि खोपड़ी फोड़ इसका, खोपड़ी फोड़, लेकिन ये भी बोला था अंधा और पापी, तो याद रखिएगा हमारी ट्रिक है। श्री वेंकट राव ने राजू को अंधा और पापी बोला। अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, अंधा से क्या बना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। श्री वेंकट राव ने बोला था ना, तो श्री वेंकट राव से क्या बना, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। राजू को बोला गया था ना, तो राजू से बना हमारा राजीव गांधी नेशनल पार्क। और पापी से पापी कोंडा नेशनल पार्क, याद रहेगा। श्री वेंकट राव ने राजू को क्या बोला था, अंधा और पापी। चलिए, ये इमेज देखिए, आप सबको पता है ना कि सर का रिंगटोन क्या है, यशोमती मैया से बोले नंदलाल। तो यह नंदलाल के बारे में कोई बात लिखी गई है, पढ़िए। नंदलाल भीतर से सिंपल हैं और सीधे, भले ही कितने भी नटखट थे लेकिन भीतर से बिल्कुल सिंपल थे नंदलाल, और सीधे भी। नंदलाल कैसे हैं हमारे, भीतर से सिंपल और सीधे। तो नंदलाल से बना हमारा नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क। नंदलाल से क्या बना, नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क। भीतर से बना हमारा भीतरकनिका नेशनल पार्क। सिंपल से बना हमारा सिमलीपाल नेशनल पार्क। और सीधे थे ना, और सीधे से बना हमारा उड़ीसा, और सीधा मतलब उड़ीसा, ठीक है।
तो याद रहेगा ना, नंदलाल कैसे थे, भीतर से सिंपल हैं और सीधे। नेक्स्ट देखते हैं फिर, इनका नाम याद है आप लोगों को, बाहुबली पिक्चर देखी है आप लोगों ने, ये हैं भल्लाल देव, भल्लाल। हाँ, बहुत खतरनाक इनका रोल रहा था विलन का उस पिक्चर में। वो बहुत मतलब डरावने भी थे और सबको डराया करते थे। तो स्टोरी हमारी ये है कि राजा राठौड़ और सागरिका को डराकर केवल देव ने ही डेजर्ट खाया। डेजर्ट क्या होता है, रात के बाद कुछ मीठा खाया जाता है ना, तो उसको डेजर्ट बोलते हैं। तो हुआ क्या था कि राजा राठौड़ और सागरिका दोनों को डराकर केवल देव ने डेजर्ट खा गया था सारा। तो यहाँ पे हमारा ट्रिक है ये, केवल देव मतलब ये भल्लाल देव। तो राजा राठौड़, राजा से राजस्थान, राठौड़ से बना रणथंभौर नेशनल पार्क, सागरिका से बना सरिस्का नेशनल पार्क, डरा करके खाए थे ना, तो डरा से दर्रा नेशनल पार्क, केवल देव ने डेजर्ट खाया था तो केवल देव से बना हमारा केवला देव नेशनल पार्क, और डेजर्ट खा गए थे ना सारे, तो डेजर्ट नेशनल पार्क भी सब राजस्थान में है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, याद रहेगा ना, राजा राठौड़ और सागरिका को डराकर केवल देव ने डेजर्ट खा लिया। ये देखिए किनका इमेज है, ये है महावीर भगवान का स्टैचू है, ये महावीर भगवान का। और ये कहाँ है, गया में है एक्चुअली, लेकिन गया को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हम लोग ट्रिक बनाने के लिए, गया से हम लोग गोवा बना लेते हैं, ठीक है। तो भगवान महावीर का मोहल्ला कहाँ है, गया में। भगवान महावीर का मोहल्ला गया में, तो गया से बना हमारा गोवा, ठीक है, गया से गोवा। भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क कहाँ है, गोवा में, ठीक है, एक ही नेशनल पार्क है वहाँ, याद रखने में आसानी होगी। भगवान महावीर का मोहल्ला कहाँ है, गोवा में। गोवा नहीं भी याद आएगा तो गया तो याद ही है आप लोगों को, तो गया को मॉडिफाई कर लीजिएगा, गया से क्या बनता है, गोवा। अब इस इमेज को देखिए, इसमें क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे इंदिरा गांधी बैठी हुई हैं और ये हमारा गुंडा नंदू है, और ये सॉरी बोल रहा है, मतलब इसको थोड़ा मैनर्स का सीख मिल गया है। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक है, इंदिरा गांधी मैडम ने नंदू गुंडे को मैनर्स का पालन करना सिखाया था ताकि उसको मुक्ति मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारी लाइन है, इंदिरा गांधी मैडम ने नंदू गुंडे को मैनर्स का पालन करना सिखाया ताकि उसको मुक्ति मिल जाए। देखते हैं फिर इसमें कौन कौन सा हमारा नेशनल पार्क है। इंदिरा गांधी से इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी से इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क। और ये गुंडा था ना, तो गुंडा से क्या बना, गुंडी नेशनल पार्क। और फिर मैनर्स का पालन करना सिखाया गया था ना उसको, तो मैनर्स से क्या बना, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ठीक है। और मैडम यहाँ लिखा हुआ है इंदिरा गांधी मैडम, तो मैडम से बना मुड्डू मलाई नेशनल पार्क, मैडम से क्या बना, मुड्डू मलाई नेशनल पार्क। और मैनर्स का पालन करना सिखाया गया था उसको, तो पालन से बना हमारा पलानी हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है। और मुक्ति मिले इसके लिए सिखाया गया था, ये सब कुछ किया गया था। तो मुक्ति से क्या बना, मुखुर्ती नेशनल पार्क। मुखुर्ती नेशनल पार्क कहाँ है, सब तमिलनाडु में है। अब आप बोलेंगे तमिलनाडु कैसे पहचानेंगे, तो गुंडे का नाम क्या था, नंदू, नंदू से क्या बनता है, तमिलनाडु, नाडू और नंदू, याद रहेगा ना। चलिए ये लाइन याद हो गई, इंदिरा गांधी मैडम ने नंदू गुंडे को मैनर्स का पालन करना सिखाया ताकि उसको मुक्ति मिल जाए। नेक्स्ट पढ़िए, ये कौन है बताइए। इनकी मूवी भी आप सभी ने देखी होगी, ये अपनी कबीर भाभी हैं, प्रीति सिक्का, याद है ना इनका नाम, प्रीति सिक्का। इनकी एक सिस्टर भी हैं जिनका नाम है कंचन सिक्का, यकीन नहीं आता तो गूगल कर लीजिएगा आज ही, ठीक है। तो कंचन सिक्का याद रहेगा ना ये नाम, कंचन सिक्का, प्रीति सिक्का की बहन कंचन सिक्का। कंचन हमारा बना खैनचन जोयांग, ये जो आपको नाम दिख रहा है इतना भारी भरकम सा, खैनचन जोयांग, जोंगा नेशनल पार्क जो है, कंचनजोंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ है, सिक्किम में। कंचनजोंगा, कंचन से याद रखिएगा कंचनजोंगा, और कहाँ है, सिक्किम में। सिक्का था ना उनका सरनेम, सिक्का से बना सिक्किम, कंचन सिक्का, ये नाम याद कर लीजिए, कंचन सिक्का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इनको कौन नहीं पहचानता होगा, ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं बताइए, इनको तो सभी जानते होंगे अब तक। चलिए ये हैं अपने झारखंड के बेटे, हाँ द फेमस झारखंड के बेटे हैं ये, तो है ना ये हज़ारों में एक, बिल्कुल। तो झारखंड का बेटा हज़ारों में एक है, झारखंड का बेटा हज़ारों में एक है। तो झारखंड से बना हमारा झारखंड स्टेट, बेटा से हमारा बना बेटला नेशनल पार्क, और हज़ारों से हज़ारीबाग नेशनल पार्क, याद रहेगा ना। अब इनका फ़ोटो तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ये हैं झारखंड के बेटे, और झारखंड के बेटा जो है हज़ारों में एक है, झारखंड का बेटा हज़ारों में एक। नेक्स्ट देखते फिर, ये बताइए क्यूट सा ये जो एनिमल दिख रहा है आपको, ये इस एनिमल को क्या कहा जाता है बताइए, इस एनिमल का नाम बताइए। ये है क्लाउडेड लियोपार्ड,
क्यों? क्योंकि इसके जो बॉडी के स्ट्राइप्स होते हैं ना वो कुछ क्लाउड शेप्स के होते हैं। ये एक्चुअल में एक लियोपार्ड की स्पीसीज़ है। तो लियोपार्ड का जो साइन मतलब उसके बॉडी पर स्ट्राइप्स रहते हैं वो क्लाउड शेप के रहते हैं, इसलिए क्लाउडेड लियोपार्ड कहा जाता है इसको। और ये जो है त्रिपुरा में है, क्योंकि यहाँ पे 3 इमेजेस है ना, तो 3 से बना हमारा त्रिपुरा। और एक बार की स्टोरी है कि भगवान विष्णु क्लाउडेड लियोपार्ड पर सवार होकर त्रिपुरा गए थे। भगवान विष्णु क्लाउडेड लियोपार्ड पर सवार होकर त्रिपुरा गए थे। हाँ, तो भगवान विष्णु से क्या बना हमारा बिशुन नेशनल पार्क। बिशुन नेशनल पार्क को हम लोग राजबरी नेशनल पार्क भी कहीं कहीं लिखा हुआ पाते हैं। तो बिशुन नेशनल पार्क कहाँ पे है? त्रिपुरा में। क्लाउडेड लियोपार्ड भी त्रिपुरा में है, क्योंकि 3 इमेजेस है ना यहाँ पे, 3 इमेजेस त्रिपुरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनको पहचानते हैं आप लोग? कपिल शर्मा शो तो सभी देखते होंगे। इनकी एंट्रेंस एक सॉन्ग होती है, विद्यावती बच्चों की स्कूल टीचर विद्यावती, याद है? हाँ, तो यही वही विद्यावती हैं। ये अपने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, टीचर विद्यावती स्टाइलिश हेयरबन। ये अपने हेयरबन के लिए, जूड़े के लिए भी बहुत फेमस है। और इनका टीचिंग जो प्रोफेशन है ना वो और भी ज़्यादा फेमस है। इतना फेमस कि एक बार घाटी से 36 गुरु पहुँचे थे इनके पास टिप्स लेने के लिए कि विद्यावती आप कैसे इतना अच्छा पढ़ा लेते हो, हमें भी सिखाओ। तो घाटी के 36 गुरु विद्यावती से मिलने पहुँचे थे। घाटी के 36 गुरु विद्यावती से मिलने पहुँचे थे। तो घाटी से क्या बना? घाटी से बना कंगेर घाटी नेशनल पार्क। कंगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? 36 गुरु पहुँचे थे ना वहाँ पे, तो 36 से बना छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट को डिफाइन करें यहाँ पे। और गुरु लोग पहुँचे थे, तो गुरु से बना हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसको संजय नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और विद्यावती से मिलने गए थे, तो विद्यावती को मॉडिफाई कीजिए इंद्रावती में। विद्यावती इंद्रावती, याद रखिएगा। घाटी के 36 गुरु विद्यावती से मिलने पहुंचे थे। तो घाटी से कंगेर घाटी, 36 से छत्तीसगढ़, गुरु से गुरु घासीदास और विद्यावती से इंद्रावती, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे आपको झांसी की रानी छोटी सी क्यूट सी दिख रही है आपको। और यहाँ पे फिर हैरी पॉटर भी दिख रहे हैं आपको, हैरी पॉटर। और देखिए यहाँ पे वो लोग किन से मिलने के लिए गए हैं? महात्मा गांधी से। तो हमारी लाइन क्या है ट्रिक वाली, पढ़िए। हैरी पॉटर और सैड झांसी की रानी महात्मा गांधी से मिलने उनके गोला पे गए थे, जो कि कहाँ था? कैंप बेल में। कैंप बेल में उनका गोला था, क्योंकि महात्मा गांधी अब अर्थ पे नहीं है ना, मे बी वो किसी और गोला पे होंगे अभी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हैरी पॉटर और सैड झांसी की रानी महात्मा गांधी से मिलने उनके गोला पे गए, जो कि कहाँ था? कैंप बेल में। कैंप बेल के नॉर्थ में और साउथ बटन के मिडिल में। कैंप बेल के नॉर्थ में और साउथ बटन के मिडिल में। ये याद कर लीजिए, आपको ये सारा ट्रिक याद हो जाएगा तो सारे नेशनल पार्क आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पे कुल मिलाकर 9 नेशनल पार्क हैं। हैरी पॉटर है ना, हैरी से बना हमारा माउंट हैरियट नेशनल पार्क। फिर कैंप बेल में था उनका गोला, तो कैंप बेल से कैंपबेल बे नेशनल पार्क। गोला पे था तो गोला से बना हमारा गला घेटा नेशनल पार्क। महात्मा गांधी से मिलने गए तो महात्मा नेशनल पार्क। मिडिल, नॉर्थ, साउथ, ये जितने भी डायरेक्शन हैं और बटन लगा हुआ है साथ में, तो ये सब भी नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? सब अंडमान एंड निकोबार में हैं। और रानी की झांसी भी दिख रही है आपको इस इमेज में, तो रानी की झांसी नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी अंडमान एंड निकोबार पे है। और वो सैड हो गए थे तभी वो लोग मिलने गए थे ना, तो सैड से बना हमारा सैडल पीक नेशनल पार्क। ठीक है, याद रहेगा। हैरी पॉटर और सैड झांसी की रानी महात्मा गांधी से मिलने उनके गोला पे गए, जो कि कहाँ था? कैंप बेल में। नॉर्थ, कैंप बेल के नॉर्थ में और साउथ बटन के मिडिल में। ये सब नेशनल पार्क है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आप बोलेंगे ये कौन है, उनको ऐसे घसीटा क्यों जा रहा है? ये हैं अपने बल्लू भैया। इनकी नोकझोंक हो गई थी उनकी वाइफ मेघा के साथ, इसीलिए इनका ये हाल है। देखिए लाइन पढ़िए, बल्लू की नोकझोंक हो गई मेघा के साथ। बल्लू की नोकझोंक हो गई मेघा के साथ और फिर इनका ये हाल हो गया। तो बल्लू से बना हमारा बलफक्रम नेशनल पार्क। नोकझोंक हो गई थी ना, नोकझोंक से बना हमारा नौकरेक नेशनल पार्क। और मेघा से हो गई थी तो मेघा से बना मेघालय, याद रहेगा ना। बल्लू की नोकझोंक हो गई मेघा के साथ, तो मेघालय में बलफक्रम और नौकरेक नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कुटिया है, कुटिया के बाहर एक महर्षि कुछ लिख रहे हैं। तो ये महर्षि का नाम आपको पता है ये कौन है? ये है महर्षि वाल्मीकि। हाँ, इन्होंने रामायण लिखी थी, आप लोगों को पता होगा। तो कुटिया के बाहर ऋषि वाल्मीकि रामायण लिख रहे हैं। दिख रहा है ना आपको इमेज में? कुटिया के बाहर ऋषि वाल्मीकि रामायण लिख रहे हैं। तो बाहर से बना हमारा बिहार और वाल्मीकि लिख रहे हैं, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है हमारा बिहार में। ठीक है, याद रहेगा। कुटिया के बाहर ऋषि वाल्मीकि रामायण लिखना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये हैं हमारे काजी। वो लाइन तो आपने सुनी ही होगी, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी, सुनी है ना आप लोगों ने। लेकिन ये काजी ना एग्री नहीं हो रहे थे।
तो मानस ने क्या किया, इनको सेटल करने के लिए इनको नामी ऑरेंज ला करके दिया और खोआ दिया, हाँ, ताकि ये मान जाएं। तो असम के मानस ने काजी को नामी ऑरेंज और खोआ दिया। असम के मानस ने काजी को नामी ऑरेंज और खोआ दिया। ये हमारी लाइन है। इससे सीखते कितने नेशनल पार्क है। असम से असम स्टेट हुआ। मानस ने दिया था ना, तो मानस नेशनल पार्क हो गया। काजी को दिया गया तो काजी से काजीरंगा। नामी ऑरेंज दिया गया था ना, तो नामी से नामेरी नेशनल पार्क। ऑरेंज से बना हमारा राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। और खोआ दिया गया था ना, तो खोआ से बना हमारा दिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क। असम के मानस ने काजी को नामी ऑरेंज और खोआ दिया। याद रहेगा ना। चलिए, ये था हमारा सारा स्टेट्स का जितना भी नेशनल पार्क है वो सब का डिटेल। इस वीडियो को रिवाइंड करके एक दो बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा ये चीज़ हमेशा के लिए और आपको बहुत हेल्प करेगा सारे एग्जाम्स के लिए। ये एक स्पेशल लिस्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है, क्योंकि ये सारे जो नेशनल पार्क मैंने आपको पढ़ाए हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड हैं, तो इसलिए ये सबको अलग से याद कर लीजिए। 7 नेशनल पार्क है इस लिस्ट में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि कहाँ है, असम के मानस ने काजी को दिया था ना, तो ये काजी कहाँ है, असम में। ग्रेट हिमालय, हिमालय के पिन पर बैठे खीर खा रहे थे इंदर, तो हिमालय से बना हिमाचल प्रदेश। केवला देव भल्लाल देव याद है ना। भल्लाल देव कहाँ का था, राजा को डरा करके वो डेजर्ट खा गया था, तो राजस्थान में। केवला देव कहाँ है, राजस्थान में। मानस ने काजी को क्या दिया था, नामी ऑरेंज और खोआ। कहाँ के मानस, असम के मानस ने। तो अब मानस कहाँ है, असम। नंदा देवी के लिए फ्लावर लेने गए थे कौन, उत्तराखंड के राजा गोविंद, तो ये उत्तराखंड में है। और सुंदर कौन है, हमारी नौरा, तो नौरा कहाँ की थी, बंगाली, तो वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन नेशनल पार्क। और नोकरेक मतलब वो बल्लू भैया याद है ना, जिनकी नोकझोंक हो गई थी मेघा के साथ, तो नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है, मेघालय में। तो ये था आज का पूरा सेशन। कैसा लगा ये क्लास ज़रूर लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। और न्यू सक्सेस सेंटर यानी कि NSC आपके लिए 1993 से सेवा में कार्यरत है। यहाँ से पढ़ाए गए आज तक 10,000 से ज़्यादा बच्चे ऑल ओवर इंडिया में जॉब कर रहे हैं। तो आप भी अपने सपनों का साकार करने के लिए इस इंस्टीट्यूट का पार्ट बन सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और अब इस इंस्टीट्यूट के बारे में कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और ये सारे क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्लास करनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।